वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडेज टॉपिक हु इज स्टॉकिंग ऑन यू। कौन आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं और क्यों कर रहा है। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती। आप लड़के हैं या लड़की हैं या लड़के देख सकते हैं, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं सारी, मेरी जितनी भी हैं। एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। उसका लिंक मिलेगा आपको इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब वहां से जाके उसको वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे सारे शॉर्ट टॉपिक, शॉर्ट रीडिंग्स होते हैं, ठीक है। हु इज स्टॉकिंग ऑन यू? कौन आपको इस वक्त स्टॉक कर रहा है और क्यों कर रहा है? सबसे पहले देखते हैं कौन पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। हु इज स्टॉकिंग ऑन यू? इसका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है स्टॉक करने का। हु इज स्टॉकिंग ऑन यू? मेरे व्यूवर को राइट नाउ कौन आपको ऑब्सेसिवली स्टॉक कर रहा है, कौन आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, कौन आपकी लाइफ पे नजर रख रहा है। क्लीनिंग टू द पास्ट, इसके साथ कुछ ना कुछ पास्ट रहा है आपका, ठीक है। कुछ क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके। कुछ सप्रेस कर रहा है, कुछ अपने अंदर बहुत सारा रख कर बैठा हुआ है। आपकी इस पर्सन के साथ कुछ पास्ट में फाइट हुई है, ठीक है। यहाँ पर इनर वॉइस, इसको शायद आप गिल्ट फील हो रहा है, आपसे सॉरी कहना चाहता है, इसलिए आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है। आपको ऑब्सेसिवली सोच रहा है, तो एक स्ट्रेंथ, इसको स्ट्रेंथ की नीड है आपके सामने आने के लिए। इसकी इनर वॉइस कह रही है कि ये कुछ सप्रेस कर रहा है अपने अंदर आपको लेकर, ठीक है। इसने कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ना कोई मिसबिहेव करा है, या तो फाइट करी है, ठीक है। किसी न किसी तरीके की आप लोग की फाइट हुई है। ये पर्सन डिस्टर्ब है, आप लोग के बीच जो फाइट हुई, जो सब कुछ हुआ, इस पर्सन को गिल्ट है, ठीक है। ये एक इनर वॉइस इसकी कह रही है कि आपको जाके अपॉलॉजी करे, आपको जाके माफी मांगे आपसे, ठीक है। ये आपका कोई जानने वाला इंसान है जिसको आप जानते हैं, ठीक है। स्लो डाउन, ये बहुत ज्यादा स्लो पर्सन है, एक स्लो डाउन एनर्जी में ये पर्सन राइट नाउ, ठीक है। बहुत स्लो हुआ है। द लवर, ये पर्सन आपका कोई पास्ट लवर हो सकता है जो आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, ठीक है। जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है। थंडर, इस पर्सन को कुछ ना कुछ अवेकनिंग, रियलाइजेशन इस आपको लेकर बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन ये पर्सन कुछ सप्रेस कर रहा है आपसे। आपसे इनर वॉइस, आपसे कोई अपॉलॉजी चाहता है, आपसे माफी मांगना चाहता है। आपका इसके साथ कोई लव कनेक्शन, लव रिलेशनशिप रहा है, ठीक है। आप लोग एज अ लवर कनेक्टेड थे या एज अ फ्रेंड कनेक्टेड थे, लेकिन आप दोनों जानते थे कि आप इस पर्सन को पसंद करते हैं। ये पर्सन भी जानता था कि आप इसको पसंद करते हैं। इसने आपका इस्तेमाल करा है, या इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इसने आपको तो यूज किया है, ठीक है। ये वो आपका लवर हो सकता है, इसके साथ आपका कोई पास्ट रहा है, बिटर पास्ट रहा है। क्लैरिफाई क्लिंगिंग टू द पास्ट। हु इज ऑब्सेसिवली stalking stalking you and thinking about you, ठीक है, ओके। क्लिंगिंग टू द पास्ट, क्लैरिफाई क्लिंगिंग टू द पास्ट। ऐसा पास्ट में क्या है आप लोगों के बीच? क्लैरिफाई क्लिंगिंग टू द पास्ट। आप लोगों के बीच पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ है, ओके। स्ट्रेंथ, यहाँ पर ये पर्सन खुद को होल्ड करके बैठा हुआ है, इसको स्ट्रेंथ की नीड है आपके सामने आने के लिए, ठीक है। आप लोग की अच्छी फ्रेंडशिप थी, आप लोग एक सोल ग्रुप मेंबर से हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसने कुछ गलत किया है आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे मैरिज रिलेटेड यहाँ पर कोई बात हुई थी। आप यहाँ पर मैरिज और एक बैलेंस करना चाहते थे, इसके साथ कमिटमेंट में आना चाह रहे थे, आप काफी स्टेबल थे इसको लेकर, लेकिन इसने आपको ब्लॉक करा, ठीक है। आपके साथ इसने जैसे कि बहुत मिसबिहेव करा, आपको छोड़कर गया, बहुत ज्यादा मिसबिहेवियर था। आपको इसने यूज करा और आपकी लाइफ से चला गया, या आपको लगा ये आपके साथ कनेक्ट रहेगा, मैरिज करेगा, या आपको एक मैरिज ही देगा। इसके माइंड में भी आपको लेकर मैरिज है। इसने एन मोमेंट पे आपको आके बताया इसको कोई मैरिज कमिटमेंट के लिए आपके साथ ये कनेक्टेड ही नहीं है। आप लोग तो जस्ट फ्रेंड हैं। आप क्या सोच रहे हैं, आप मतलब कि बहुत गलत थिंकिंग्स रख रहे हैं आप। ये इंसान तो आपका सिर्फ फ्रेंड है, ये इस तरीके का कुछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर होल्ड बैक, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी, क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। यहाँ पे पास्ट, कुछ ना कुछ पास्ट बेटर है, पास्ट होल्ड बैक करके बैठा हुआ। इसने आपको पास्ट में लेफ्ट इन द कोल्ड करा। ये जानता था ये कनेक्शन आपकी विश है, ये पर्सन आपकी विश है, ठीक है। आप यहाँ पर एक टीम वर्क करना चाहते हैं, आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ एक अनकंडीशनल लव करते हैं। आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर, आपका इस पर्सन को ट्रीट करना बताता था कि आप यहाँ पर इस पर्सन को पसंद करते हैं। ये पर्सन अब अनजान बन रहा है, शायद इसने सडनली आपको बैकस्टेप करा, सडनली आपको छोड़कर गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जानता था कि आप यहाँ पर इसके साथ मैरिज और कमिटमेंट एक अनकंडीशनल लव में है, ठीक है। लेकिन इस मतलब कि शो ऐसा करा कि इसको तो पता ही, मतलब कि ये नहीं जानता कि आप किस लव रिलेशनशिप में, इसको कोई लव वगैरह नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने आप को यहाँ पर मेंटल स्टेबिलिटी, अपने आप को मेंटली स्टेबल कर रहे हैं, खुद को बिजी कर रहे हैं लोगों के साथ, आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया है। इस पर्सन के साथ आप
कनेक्ट नहीं होते, आप इस पर्सन को भूलना चाहते हैं, इसके साथ जो आपका पास्ट गुजरा है वो आपको बहुत डिस्टर्ब करता है, याद आता है, और अगर आप बहुत ज्यादा यादों में, मिसिंग एनर्जी में चले जाते हैं तो आप बहुत अकेला फील करने लग जाते हैं। लेफ्ट इन द कोल्ड, क्लैरिफाई द लवर, क्लैरिफाई द लवर। ये लवर मेरे व्यूवर को क्यों स्टॉक कर रहा है, क्यों मेरे व्यूवर पे नजर रख रहा है? इसके साथ आपको कोई पास्ट, इसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, ओके। अनजस्टिस, ये इसके इस लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है, ये आपके साथ कोल्ड हुआ हुआ है, डिटैच हुआ हुआ है, साइलेंट हुआ हुआ है, आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा। इसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सी प्रायोरिटीज है, बहुत कुछ है करने को, इसके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर इसने आपको जब ब्लॉक किया या आपकी तरफ अपने गार्ड्स अप करे तो उसने, इसको लगा ये ठीक कर रहा है, ठीक है, मतलब कि अनजस्टिस यहाँ पर आपको फील होता है। इस पर्सन ने आपके साथ करा, अनएक्सपेक्टेड वे में आपके साथ डिस्कनेक्ट हो गया। आप लोग एक फ्रेंडशिप जोन में थे, आप लोग एक साथ कनेक्टेड थे। यहाँ पर है सेवन ऑफ फेंस, ब्लॉकिंग सिचुएशन नजर आ रही है मुझे, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफेंसिव हुआ हुआ ये पर्सन, और आप यहाँ पर इस पर्सन से जस्टिस चाहते हैं। एक साइलेंट एनर्जी है, पर्सन साइलेंट है, खामोश है, बहुत ज्यादा इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा ख्वाहिशात हैं, इसके ख्वाब हैं, बहुत से ड्रीम्स हैं, इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, बहुत सी चीजें हैं, तो इसको ऐसा लगता है ये आपकी तरफ क्यों एक्ट करे, बहुत कोल्ड बिहेव करता है, आपके साथ मिसबिहेव करता है। आपको इस कनेक्शन में इस पर्सन से जस्टिस चाहिए, आप यहाँ पर डिवाइन से एक जस्टिस चाहते हैं, इस कनेक्शन में आपको जस्टिस मिले, ठीक है। आपकी और इस पर्सन की साइकिल क्लोज हो चुकी है, ठीक है, मुझे यहाँ पर एक चीज मिल रही है, आपकी और इस पर्सन की साइकिल क्लोज हो चुकी है। जो पर्सन आपको, आप बिला वजह स्टक हैं, ठीक है, इस इंसान पे स्टैग्नेंट सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, आपकी यहाँ पर इस पर्सन के साथ साइकिल क्लोज हो चुकी है। आपको लगा था यहाँ पर मैरिज होगी, कमिटमेंट होगी, यहाँ पर आप बहुत ज्यादा होपफुल हो गए, आप इसको लेकर खुश हो चुके हैं, आपको लगता है यहाँ पर आपकी मैरिज और कमिटमेंट हो सकती थी, ठीक है। ये पर्सन आपको, इसने आपके साथ अब मतलब कि एक सेल्फिशनेस दिखाई है, मुझे कोई तीसरा पर्सन भी नहीं दिख रहा किसने आपको हटा के किसी और को चूज किया। थोड़ा सा एक सेल्फिश एनर्जी है इसके अंदर, एक सेल्फिशनेस है, क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत कुछ है, आपको मैरिज करनी तो इसका मैटर नहीं है, इस तरीके का माइंडसेट हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है। इसने आपको डिस्कनेक्ट अपने आप से, आपको लेट गो इसलिए करा, अपना टाइम, मतलब कि जो आप कर सकते थे आपने इसको दे दिया था, आपने इसकी जिस तरीके से आप इसकी हेल्प कर सकते थे, जिस तरीके से आप इसके काम आ सकते थे, वो आप कर चुके थे, ठीक है, वो आपने कर दिया था। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है तो आपकी नीड क्या थी, नीड क्या है इसकी लाइफ में रहने की, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। आप ब्लॉक नजर आ रहे हैं, ये पर्सन साइलेंट है आपसे, आपकी और इस पर्सन की स्टैग्नेंट एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन को लेकर आप बहुत कंफ्यूज है, ये पर्सन आपको कोल्ड और डिटैच, एक कोल्ड से इसको आपको ये पर्सन एक कोल्ड से आपको वो देता है, ठीक है, बहुत कोल्डनेस, एक कोल्ड एनर्जी है। वेट, क्लैरिफाई, स्लो डाउन, क्लैरिफाई, स्लो डाउन। कोई पास्ट रिलेटेड पर्सन है, आप अपने आप को बहुत होल्ड बैक कर रहे हैं, क्लैरिफाई, स्लो डाउन, डेथ। बिल्कुल ये आप लोग का रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, स्टैग्नेंट एनर्जी पे बिल्कुल एक क्लोजर आ चुका है, यहाँ पर खत्म हो चुकी है, रिलेशनशिप ही एंड हो चुकी है। क्लैरिफाई, थंडर, क्यों स्टॉक कर रहा है ये पर्सन मेरे व्यूअर को? क्लैरिफाई, थंडर। आप इस वक्त अपने आप को बैलेंस करने के लिए अपनी लाइफ में किसी तरीके का चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप काफी अवेकनिंग स्टेज से गुजरे थे जब इस पर्सन ने आपको ये सब कुछ जो आपके साथ किया था, जो भी आपको मतलब कि आपका माइंड 360 डिग्री में चेंज हुआ होगा कि ये भी आपके साथ ऐसा कर सकता है। ये मुझे वो वाला इंसान लग रहा है जिसने आपके साथ रहकर आपके साथ अपनी जरूरियात पूरी करी, ठीक है। वक्त आने पर इसने ऐसा जाहिर करा कि इसको मतलब कि आप लोग के बीच तो ऐसा कुछ है ही नहीं, आप लोग तो सिर्फ फ्रेंड थे और एक फ्रेंडशिप लेवल पे आप लोग कनेक्टेड थे। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ठीक है, आप क्यों इस तरीके का माइंड रख सकते हैं? तो ये पर्सन वो वाला है, ठीक है, जिससे आप डील कर रहे हैं। इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है कि आप भी शॉक्ड हैं, ठीक है, आपको समझ नहीं आया था कि ये पर्सन आपको एट दी एंड ऐसा ऐसा जवाब दे सकता है या ऐसा आंसर कर सकता है कि आपसे शादी नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं ये इंसान जानता था आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड क्या चलता है इस पर्सन के लिए, आप मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, ये सब ये बातें जानता था। लेट्स सी, देखते हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, वन कार्ड, बैकग्राउंड तो हमें मिल गया। आप देखते हैं यहाँ पर क्या चीज है जो क्या चीज है आप लोग के रिलेशनशिप में, अब क्या चल रहा है, क्यों स्टॉक कर रहा है ऑब्सेसिवली आपको। क्लैरिफाई, क्लिंगिंग टू द पास्ट, गिल्ट है इसके अंदर, ठीक है, इसकी इनर वॉइस आपसे अपोलोजाइज करने का कहती है, कहीं ना कहीं किसी कर्मा में स्टक है, ठीक है। क्लैरिफाई, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके, हीलिंग चाहता है, ठीक है, यहाँ पर एक हीलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के रिलेशनशिप में।
सिंगल, आप ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी लाइफ में बैलेंस है, आपने खुद को बिजी कर लिया है। इसलिए पर्सन आपको पास्ट में आप जिस तरीके से इसको एक अप्रोच करते थे, आप हमेशा इसको चेस करते थे, आप जिसको बार बार एक प्रोवाइड करते थे, एक रिश्ते में न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करते थे, आपका वो वाला माइंडसेट नहीं है। आप सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी मैरिज होने भी वाली थी या हो रही थी, या आप इसके साथ मैरिड भी थे, तो आपने खुद को इस सिचुएशन से निकाल लिया है, फ्री कर लिया है, हील कर लिया है। आपको काफी क्लैरिटी मिली है जो भी इसने आपके साथ किया लास्ट, ठीक है। आपको बहुत कुछ पता चला, आप अपने सेल्फ पे बिजी हैं, कहीं ना कहीं आप अर्निंग करते हैं, आप अर्निंग कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, या आपकी लाइफ ग्रूम हो रही है, ग्रोथ पे जा रही है। क्लैरिफाई द लवर, ये लवर क्या सोच रहा है, इस लवर के अंदर किस तरीके की ऑब्सेशन और स्टॉकिंग एनर्जी क्यों है। ओके, साइलेंट हुआ हुआ ये पर्सन वेट कर रहा है, किस चीज का वेट कर रहा है, होपलेस एनर्जी में, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है अपनी लाइफ के, ये पर्सन वेटिंग एनर्जी है। इसने कहीं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, कहीं बहुत मनी लॉस हो गया, पैसा लॉस हो गया, कोई डिस्टर्ब हो गया, एक कोई किसी तरीके का लॉस है, ठीक है। बहुत ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से गुजरना, बहुत ओवर थिंकिंग करना सिचुएशन को लेकर, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, डिस्टर्ब है ये पर्सन, साइलेंट है, आइसोलेशन में है ये पर्सन। आपका कोई पास्ट कनेक्शन जिसके साथ आपने लव रिलेशनशिप है, इसने आपको रिजेक्ट किया था, ठीक है। इसको इसको डायरेक्टली लगा था ये आपका स्ट्रेस नहीं ले सकता, आपका मैटर है यहाँ पर मैरिज करना, आपका मैटर है यहाँ पर शादी करना। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपने यहाँ पे इसको मैरिज और कमिटमेंट का कहा था कि स्टार्ट एक मैरिज और कमिटमेंट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो देखने को मिला इस पर्सन की तरफ से, द व्हील ऑफ फॉर्चून, आप अनस्टेबल हो गए। जिस तरीके से आपको इसकी टॉक्सिसिटी आपके सामने आई, आप बहुत ज्यादा एक अनस्टेबल हो गए। इसने मतलब कि इस तरीके से आपको लेट गो करा कि आपका स्ट्रेस है, आपको करनी है शादी, मैं इस वक्त शादी करने के लिए रेडी नहीं हुआ, मैं इस वक्त शादी नहीं करना चाहता, मेरी लाइफ में इस वक्त शादी नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, बहुत चीजें हैं जो इनको अपनी लाइफ में बैलेंस करनी है, फाइनेंसेस हैं, कैरियर है, मेरी लाइफ है, मैं एक मैरिज मटेरियल में स्टक नहीं हो सकता। इसने मतलब कि आपको स्ट्रेस समझ के रिलीज कर दिया। इसकी लाइफ में बहुत कुछ था करने को, इसने इस वजह से इस साइकिल को, इस आपके साथ चीजों को एंड करा था। आप लोग के बीच एक कार्मिक साइकिल स्टार्ट हुई थी, आप बहुत टाइम तक स्ट्रक भी रहे, ठीक है। बहुत वक्त आपने इसका इंतजार करा, शायद ये अभी गुस्से में है, शायद अभी ये आपको कार्मिकली बांध के रखना चाहता था, बिना कुछ दिए, बिना कुछ कहे, या बिना कुछ आप एक्सपेक्ट करें आप इसके साथ रह सकते हैं तो रह लें। आपने वेट बहुत ज्यादा किया, आप एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकते हैं, आपके लिए मैरिज कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। आप यहाँ मैरिज और कमिटमेंट के हवाले से इसकी लाइफ में कनेक्ट हुए थे। इस वक्त ये जिस चीज के भी पीछे भाग रहा था, फाइनेंसिस, कैरियर, अच्छी पोस्ट, अच्छा बिजनेस, जो कुछ भी था, एक होपलेस हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब है, इसकी लाइफ में किसी तरीके का स्ट्रेस चल रहा है, ठीक है। ये आपका वो लवर है जो आपको स्टॉक कर रहा है, जो आपको ऑब्सेसिवली स्टॉक कर रहा है। कहीं ना कहीं आप अगर फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं तो ये पर्सन बहुत रिग्रेट में है, ठीक है। मतलब कि आप इसको चाहिए क्या था, अच्छी लाइफ, अच्छी फैमिली, अच्छा सब कुछ, और आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपका फोकस कहीं है, अपनी लाइफ में बिजी हैं, आपका काम बिजी, आप अपने आप को बिजी करके बैठे हुए। क्लैरिफाई, स्लो डाउन, यहाँ पे स्लो डाउन की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई, स्लो डाउन, क्लैरिफाई, स्लो डाउन। आइसोलेशन में ये इंसान होपलेस हुआ है, बहुत डिस्टर्ब है, बिल्कुल। फाउंडेशन ब्रेक हो चुकी है, आप बार बार इस रिश्ते की फाउंडेशन बनाते थे, इस पर्सन की तरफ मूव करते थे, क्रॉस रोड है यहाँ पर, आप नहीं जानते, आप इस पर्सन से स्टेबिलिटी चाहते थे, आप इसकी तरफ एक्शन लेने के लिए आप खुद को ब्लॉक फील करते हैं, मेंटली बहुत आप ब्लॉक फील करते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत ज्यादा आपको डिग्रेड करा है या डिसरिस्पेक्ट करा है, या मतलब कि इसने आपको एक मैरिज के काबिल नहीं समझा, इसने आपको इस तरीके से डिस्टर्ब करा है। क्लैरिफाई थंडर, यहाँ पे थंडर की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई थंडर। ओके, ये एक आपको लेकर काफी अवेकन हो रहा है, आपकी भाई ये पर्सन जो है ना, इसको फैमिली लाइफ ग्रोथ चाहिए, फैमिली ग्रोथ चाहिए, इसको अच्छी अर्निंग, अच्छा स्टेबल, इसको जैसे कि कुछ लोग होते हैं एक मेल को एक अच्छी फैमिली से देखते हैं, और कुछ लोग होते हैं, कुछ मेल्स होते हैं जो फीमेल भी एक अच्छी फैमिली की हो तो ज्यादा अच्छी लगती है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा आपको देखकर एक शॉकिंग एनर्जी में है, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन आप अभी भी अनमैरिड हैं, आप मैरिज के लिए लोगों को सर्च कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, तो ये इंसान आपको इसलिए स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, इसलिए आपको ऑब्सेसिवली सोच रहा है कि ये किस तरीके से आपकी तरफ मूव करे, किस तरीके से आपकी तरफ एक्शन ले, आपकी लाइफ ग्रोथ की तरफ जा रही है। और आपकी ये वो पर्सन है
जो आपको इमोशनली छोड़कर चला गया था, ठीक है, जो आपके साथ इन एंड आउट कर रहा था, जो आपके साथ इमोशनली कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, जो आपके साथ मैरिज कभी भी नहीं करना चाहता था। इसको लगता था कि आपके साथ मैरिज करना एक टाइम पास करना है, ठीक है, मतलब कि एक फजूल सी बात है, ये पर्सन, इसका कैलिबर ज्यादा है आपकी, मतलब कि आप इसके बराबरी के नहीं है, या आप जैसे इंसान से मैरिज नहीं कर सकता। आप काफी हार्ट ब्रोकन, आपके इमोशंस टूटे हुए, बिखरे हुए। इस पर्सन एक प्लेयर काइंड एनर्जी, आपको ऐसा लग रहा था आपने किसी प्लेयर को डील किया था। इसने आपके इमोशंस की बिल्कुल 0.00 भी कदर नहीं करी। जब इसने आपको छोड़ना हुआ तो आपको छोड़ दिया, ठीक है। अभी आपको काफी स्टेबल देख रहा है, मेच्योर देख रहा है, बैलेंस देख रहा है, आप इससे आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ट्रांजिशन की तरफ है, आप पास्ट वूंड, पास्ट डिस्टर्ब, पास्ट स्ट्रेस, पास्ट एक डिप्रेशन से बाहर निकल रहे हैं। तो ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। इसी ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, कि आपकी लाइफ में कुछ कोई और आ चुका है, ठीक है। कोई इस तरीके की थिंकिंग आपके इस पर्सन के माइंड में जरूर चल रही है, ठीक है। ओके, क्या थिंकिंग चल रही है इस पर्सन के माइंड में? ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है और आपको ग्रोथ करता देख, आपको हैप्पी रहता देख, अब अनएक्सपेक्टेड कोई फाइनेंशियल गेन आपकी फैमिली ने करा है या आपके काम ने करा है। आप काफी स्टेबल हो चुके हैं, आप इतने स्टेबल नहीं थे पहले, ठीक है। आपकी लाइफ ऐसी नहीं थी, आपने खुद को, आपके एक डिवाइन ने ग्रोथ दी है, या आपने खुद को भी अपने आप को एक ग्रोथ पे काम करने में लगाया है। आपने आपने अपने आप को एक फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ लगाया है। आपकी क्या एनर्जी इस पर्सन के लिए इस वक्त? द क्रिएटर, आप भी लाइफ को क्रिएट करने में लगे हुए हैं, आप क्रिएटर हैं, आप काफी एक साइलेंट, बहुत स्पिरिचुअल टाइप पर्सन है। आपकी लाइफ में आप एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, हीलिंग एनर्जी, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से खुद को निकालें। द माइजर, आप बहुत डिस्टर्ब रहे, आप मेंटली स्ट्रक रहे, टोटलिटी, मतलब माइंड आपका इस तरीके का रहा, बहुत टाइम तक आप डिस्टर्ब थे, आप इस सिचुएशन से बहुत टाइम तक निकल नहीं पाए, ठीक है। आप इन एंड आउट होते रहे, आप बार बार इस पर्सन को कोशिश करते रहे कि ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू क्रिएट करे। आप हीलिंग पे हैं, आप प्रोग्रेस पे हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ है, ठीक है। यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, आपका बहुत जबरदस्त एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपकी सेल्फ ग्रोथ से गुजर रही है। बिल्कुल, यहाँ पे लेटिंग गो, आप इस सिचुएशन को लेट गो कर रहे हैं। आपकी आपकी नजर में वो वैल्यू नहीं रही इस कनेक्शन की, इस पर्सन की, जो पहले कभी हुआ करती थी, ठीक है। द बर्डन, आपको बर्डन के अलावा ये इंसान कुछ और नहीं लगता, क्योंकि आपने बहुत कुछ करके देखा या बहुत कुछ दे के देखा इस इंसान को। आपको लगता है कि स्ट्रेस के अलावा इस इंसान ने आपकी लाइफ में कुछ भी ऐड नहीं करा। ये एक अच्छा इंसान कहने के काबिल नहीं है आपकी नजर में, ठीक है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे जब तक इसके साथ रहे। आपको जो एग्जिस्टेंस, मतलब क्या आपको लगता है इसका इसका एग्जिस्टेंस आपको स्ट्रेस देता है, बर्डन देता है? कहीं ना कहीं आप मेंटली प्रिपेयर हैं, या तो आप अपनी लाइफ में किसी और को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है आप इस वक्त रिलेशनशिप पे ध्यान दे ही नहीं रहे। आपको ऐसा लगता है रिलेशनशिप अच्छे होते ही नहीं, आपका रिलेशनशिप से दिल हट गया है, ठीक है। इस वक्त मतलब आपका कंट्रोल अपने ऊपर आ चुका है, आपने आपको कंट्रोल करना सीख चुके हैं, अपनी फ्लरिश, आप अपनी लाइफ में ब्राइटनेस पे, एक न्यू एडवेंचर पे आप जा रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में ब्राइटनेस, सेल्फ वर्थ, एक सेल्फ रिस्पेक्ट, वी आर द वर्ल्ड। आपकी लाइफ में एक मोमेंट टू मोमेंट चेंज आ रहा है, एक बिग चेंज आ रहा है, ठीक है। इस पर्सन ने कुछ दिया नहीं दिया, प्यार दिया नहीं दिया, लेकिन आपको एक चेंज इंसान जरूर बना दिया। ये वो इंसान है जिसकी वजह से आपके सेल्फ में बिगेस्ट चेंज आया है, जिसकी वजह से आपने अपने आप को वैल्यू देना स्टार्ट किया है, आपकी लाइफ में वर्क करना स्टार्ट किया, सेलिब्रेशन। आप खुश रहते हैं, आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, फैमिली में घुलते मिलते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं। ये इंसान आपको दूर से देख रहा है, बहुत सप्रेस कर रहा है चीजें, कंडीशंस, इसने बहुत कंडीशंस लगाई थी इसको। आप अनकंडीशनल थे, इसको इसको आपकी लाइफ, आप में ये भी होना चाहिए था, आपने वो भी होना चाहिए था, अगर आप इसकी लाइफ में आना चाहते हैं। कुछ इस टाइप का माइंड था, ठीक है, इस पर्सन का। रोमांटिकली पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है? कि जा चुका है, ये आपका पास्ट हो चुका है, आपने इसकी वजह से अपनी लाइफ पे, अपने सेल्फ पे, अपनी ग्रोथ पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। ये आपको स्टॉक क्यों कर रहा है? आप बहुत एक मतलब कि एक इसको बहुत ज्यादा ये आपको देखकर मेस्मराइज हो रहा है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है आपसे राइट नाउ, ठीक है। ओके, रोमांटिकली पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है? वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग, अनरिक्वाइटेड लव। इस पर्सन ने अनरिक्वाइटेड लव दिया, शायद यहाँ पर आप लोग की दोबारा मीटिंग या दोबारा कनेक्शन हो, चिल्ड्रन, ठीक है, या आप लोग के बच्चे हैं इस पर्सन के साथ, आपने इसको छोड़ दिया है, या यहाँ पर इस आपका चाइल्डहुड बहुत ज्यादा डैमेज था,
इस पर्सन की वजह से आपने अपने आप को समझना स्टार्ट किया है, ठीक है। आप हमेशा ही प्यार चाहते थे लेकिन किसी ने आपको दिया नहीं। आप प्यार इसलिए देते थे लोगों को ताकि आपको रिटर्न में मिले, लेकिन आपको वो मिला नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप काफी डिस्टर्ब रहे इस पर्सन की वजह से। यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपका रिकंसाइलेशन पॉसिबल है, हो सकता है शायद ये आपके सामने आ जाए तो आप इसके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहें, ठीक है। यहाँ पर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है एक तो न्यू लव भी आ रहा है आपकी लाइफ में, और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। देखिए यहाँ पर आप उसको देख लिएगा, ये आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन या नेगेटिव वाइब्रेशन, या किसी मतलब के मतलब की वजह से कनेक्ट हो रहा है, या किसी अट्रैक्शन की वजह से कनेक्ट हो रहा है, या सच में आपको चाहता है। आप किसी से बहुत टाइम से सेपरेटेड हैं, ये कोई आपका पास्ट है, कोई एफर्ट करना चाह रहा है, बहुत टाइम से आप किसी पर्सन से एक सेपरेशन में है, बहुत टाइम से आपका एक सेपरेशन चल रहा है, किसी पर्सन की तरफ से आपको मेक द एफर्ट, एक एफर्ट देखने को मिल सकती है, कोई आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर बस आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है। यहाँ पे एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की नीड रहेगी अगर आप यहाँ पर चाहेंगे, लेकिन आपकी लाइफ में मुझे एक साथ कोई और पर्सन भी आता हुआ दिख रहा है जो आपको मैरिज ऑफर देना चाहता है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप यू डिजर्व लव, ठीक है। आपको बहरहाल आपको ये बात समझ में आ चुकी है, आप डिजर्व करते हैं लव, जो आपको लव करेगा, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, जो आपके साथ एक बैलेंस रहेगा, ठीक है। आप उस इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे। भाई यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई एक नहीं दो आएंगे, कॉलिंग इन योर सोलमेट। आप सोलमेट को कॉल कर रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये इंसान भी आपकी लाइफ में एंटर करेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपको कहाँ इन्वॉल्व होना है, कहाँ आपको अपना बेस्ट देना है। ये इंसान आपके लिए एफर्ट करने वाला है, जिससे आपका सेपरेशन हुआ है, कोई आपके साथ रिकंसाइलेशन करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपको ज्यादा ट्रिगर मिले हैं, जिसकी वजह से आपको समझ में आया है कि प्यार तो दो लेकिन अपने सेल्फ पे काम जरूर करो, ठीक है। जब आप शाइन करते हो, जब आप ग्लो करते हो, तो दुनिया आपके इर्द गिर्द होती है, लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लोग आपके साथ आना चाहते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपका टाइम चाहते हैं, जब आप फ्लरिश कर रहे होते हो, जब आप ग्रोथ की तरफ होते हो, ठीक है। ये बात इस पर्सन ने आपको समझाई, जो ये आपका पास्ट हो चुका है, या इसके साथ आपका बहुत एक ट्रॉमाटाइज पास्ट रहा, बहुत बैड टाइम आपने स्पेंड किया इस पर्सन के साथ, और आपको लगा कि आपकी लाइफ की गलती थी इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना, ठीक है। तो ये वो वाला इंसान है जो आपको स्टॉक कर रहा है, जो आपको ऑब्सेसिवली ऑब्जर्व कर रहा है दूर बैठकर, क्योंकि आप जो सबको जिसको आपके पास चाहिए था आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी लाइफ में आया, ठीक है। इसको लगता था आप उसको डिजर्व नहीं करते, या आप उस तरीके की लाइफ को पा भी नहीं सकते, लेकिन आपकी लाइफ को एक डिवाइन ने चेंज किया, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।